टू द न्यू वीडियो। आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं सबसे बड़ा सीक्रेट अपना आज रिवील करने वाली हूँ। लिटरली नोबडी नोस कि लाइक मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। इवन मेरे क्लोज फ्रेंड्स को भी, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनको भी पता नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पे यहाँ पे थी ही नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे जम्मू में शिफ्ट हुई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज मैं अपना सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करती हूँ, पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि वेले बैठे बैठे कुछ साथ में काम भी करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ नेल पेंट लगा लूँ, बहुत देर हो गई नेल पेंट लगाए। तो साथ में नेल पेंट लगाते हैं, साथ में बातें करते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि मैं इतना बड़ा सीक्रेट शेयर करूँ यार, अपना पसंद तो आना ही चाहिए। तो मैं नेल पेंट लेके आती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अपना नेल पेंट लेके आ चुकी हूँ। मैं ये पर्पल कलर का नेल पेंट लगाने वाली हूँ। आजकल मुझे बड़ी क्यूट क्यूट वाइब्स आ रही है, मतलब यू नो विक्टोरियन एरा वाली जिंदगी जीने को मन कर रहा है मेरा, इसलिए तुम देख सकते हो ये थोड़ा 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 लग रहा है। वैसे पैंट्स मेरी चेक में है, तो वो भी थोड़ी थोड़ी वैसी वाइब दे रहा है, बट वॉट एवर, अगर तुम्हें नहीं भी लग रहा तो who cares? I'm just kidding। तो साथ में नेल पेंट लगाते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं। द थिंग इज, अगर तुमने टाइटल में पढ़ा है कि आई हैवंट गॉन टू स्कूल, तो दैट्स रियल, बट पूरा भी रियल नहीं है, क्योंकि कुछ सर्टन टाइम के लिए मैं स्कूल नहीं गई हूँ। बट जो स्टार्टिंग टाइम था मेरा स्कूलिंग, लाइक तुम्हारी जो नर्सरी वगैरह होती है ना, उस टाइम मतलब कुछ साल मैं स्कूल नहीं गई हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जम्मू में आके अपनी स्कूलिंग, प्रॉपरली स्कूलिंग मैंने जम्मू में आके स्टार्ट किया। तो उसके पीछे स्टोरी ये थी कि जब लाइक मैं कितने साल की थी, 6 साल की, 5 साल की, मे बी नहीं 8 साल की थी मैं, कि हुआ ऐसा था कि मम्मा की जो ड्यूटी थी ना, वो पहले वही थी जहाँ हम रहा करते थे। बट मम्मा ने हमें लाइक नर्सरी यूकेजी तक हमें होम स्कूलिंग करी है। लाइक हम स्कूल नहीं गए, यूकेजी नर्सरी जो भी होती है ना, वो हमने स्कूल जाके नहीं करी है, हमने घर पे करी है वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि पापा की ड्यूटी हमेशा ना बाहर ही रहती थी, मतलब कभी भद्रवाह साइड, कभी वैष्णो देवी, कभी कहीं कहीं। तो उस टाइम पे मेरी जो फैमिली थी, उन्होंने अपना घर यहाँ पे खरीदा था, बट हम रहते मानसर वाली साइड थे। तुम्हें उस जगह का नाम नहीं पता होगा, वैसे स्टोरी बताती हूँ। जगह का नाम था खून, गांव था वो, ठीक है। तो तुम्हें लगता है मैं गांव से आती हूँ, बट मैं गांव से ही हूँ, सब लोग गांव से ही होते हैं पीछे से। तो वहां पे हम रहा करते थे, बट पापा लाइक बीच बीच में विजिट किया करते थे जब भी उनको छुट्टी मिलती थी। मम्मा की ड्यूटी वहीं पे थी, हम वहां रहा करते थे। तो घर वालों ने लाइक 2005 में जम्मू में घर खरीदा था कि यहाँ पे शिफ्ट होने का उन्होंने सोचा था। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पापा कहीं कहीं थे, मम्मा की ड्यूटी वहीं थे, तो हम शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि पापा वाज लाइक कि मैं जम्मू में अपनी ट्रांसफर करा लेता हूँ, देन उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो मम्मा की भी ट्रांसफर यहाँ पे करा लेंगे। बट ना ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि पापा की ट्रांसफर तो जम्मू में हो गई, बट मम्मा की ट्रांसफर नहीं हो पाई। बट स्टिल फैमिली ने बोला कि हाँ, जब तक प्रोसेस होएगा हम यहाँ पे आएंगे, तो कहीं मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बट ट्रांसफर तो हो ही जाएगी। दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। उसके बाद हम जम्मू शिफ्ट हो गए। उस टाइम मैं 4th में थी, ठीक है। मैं लाइक यूकेजी तक स्कूल नहीं गई, 1st 2nd में गई, देन 3rd के सिर्फ मैंने एग्जाम ही समझ लो दिए, क्योंकि मम्मा की ड्यूटी आगे पीछे होती थी कि यहाँ जम्मू आना पड़ता था हमें, कभी वहीं जाना पड़ता था। तो मतलब स्कूलिंग मैंने कमी की है, बट एग्जाम देने जाती थी। उसके बाद लाइक जब हम जम्मू में शिफ्ट हुए, तब मैं 4th में थी। मैंने 4th में एडमिशन ली यहाँ पे। तो जब मैंने एडमिशन ली, तो सीन ऐसा हो गया कि मम्मा को रोज सुबह यहाँ से दोबारा मानसर वाली साइड अपनी ड्यूटी के लिए जाना पड़ता था। तो मम्मा सुबह मेरी लाइक ब्रेड्स करके जाते थे, उसके बाद फिर मम्मा लाइक सुबह 6 बजे जाते थे और शाम को 6-7 बजे घर आते थे। यहाँ से ट्रेन पकड़ के मेडोज वगैरह चेंज करके, तो शाम को घर वापस आते थे। उसमें ये सीन हो गया कि लाइक मेरे पास कोई भी नहीं होता था। लाइक तुम्हें सबको पता होगा, पापा पुलिस में है, तो पापा बाहर ही रहते थे, और मैक्सिमम टाइम नाइट ड्यूटीज वगैरह जब होती थी, तो मैं घर पे अकेली होती थी। लाइक पापा बाहर से लॉक करके जाते थे। तो अब तुम सोच होंगे कि इस टाइम पे भैया कहाँ थे। तो भैया को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, नवोदय करके स्कूल जो होते हैं, नवोदय विद्यालय। तो भैया का वहाँ टेस्ट वगैरह क्लियर हुआ, तो भैया को घर वालों ने वहां डाल दिया। वो भी इसी वजह से, क्योंकि लाइक इनको प्रॉब्लम आ रही थी कि अपनी ड्यूटीज करना और बच्चों को संभालने में सिर्फ मैं ही इनके साथ होती थी। तो मेरा भी वही हाल था, मैं घर में मुझे बंद करके जाते थे, तो फिर सुबह आते थे, ताला खोलते थे, मैं अंदर ही होती थी। उस टाइम पे मैं स्कूल नहीं जा पाई। लाइक मेरे पास कोई था नहीं जो लाइक मेरी केयर कर सके, है ना। मतलब मेरी फैमिली नो डाउट दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। बस ऐसा होता था कि मम्मा शाम को मुझे पढ़ाती थी, और एग्जाम जस्ट मैंने दिए हैं। उसके बाद जो लास्ट में एग्जाम होते हैं ना, बस वही प्रॉपरली मैंने दिए हैं। जब मैं 5th क्लास में हुई, पास होगी 4th में। इंटेलिजेंट बहुत थी बहन तुम्हारी, बहुत इंटेलिजेंट थी।
तो पास वगैरह तो होगी। जब मैं 5th क्लास की बारी आई तो 5th क्लास में अब ये इशू हो गया कि मम्मा रोज रोज ना अप डाउन नहीं कर पा रहे थे। बहुत, तुम सोच सकते हो तुम्हें रोज अप डाउन करना है 3 किलोमीटर ना, वो भी मेट्रो ट्रेन में, कभी कभी मिस हो जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। तो मम्मा ने सोचा कि क्यों ना हम उधर ही रहे हैं, पापा यहीं पे रहेंगे और भैया तो बोर्डिंग में थे ही। तो पापा ने बोला चलो ठीक है, तुम बीच बीच में हफ्ते हफ्ते के बाद आ जाया करना यहाँ पे, बाकी तुम पूरा हफ्ता वहीं रहना। हमने सोचा ठीक है। तो मम्मा ने मेरी वहां के दोबारा जहाँ पे हम पहले रहते थे, जहाँ मम्मा की ड्यूटी थी, वहीं पे मेरी एडमिशन करवा दी। तो एडमिशन तो करवा दी, बट प्रॉब्लम वही थी कि यहाँ पे पापा भी अकेले होते, तो हमें ना पर वीक हम लाइक 2-3 चक्कर लगाते थे, यहाँ जम्मू टू उस खून जगह में और वहां से यहाँ पे ना, तो चक्कर तो हमारे लगते थे। उसके बाद मेन चीज हो जाती थी, हमें भैया के पास भी जाना पड़ता था। तुम्हें पता ही, जैसे मैंने बताया कि वो बोर्डिंग स्कूल में थे, तो हमें वहां पे भी जाना पड़ता था। तो तुम्हें ना एक टाइम का इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि हम लोग ना भैया को मिलने गए। वो उधमपुर जगह है हमारे जम्मू में, जम्मू से आ गई है काफी, तुम मैक्सिमम लोगों को पता ही है, जो बाहर की नहीं है जम्मू वालों को पता है। तो उधमपुर में थे वो, उधमपुर में भी अंदर जाके काफी ना गांव वाले आर्मी एरिया आता है, वहां वाली साइड भैया का स्कूल था, लाइक बिल्कुल जंगल टाइप में। तो हमें भैया को मिलने भी जाना पड़ता था, लाइक हर वीक ही जाना पड़ता था। भैया छोटे भी थे, मम्मा उनके कपड़े वगैरह धोआते थे, फिर उनका भी पढ़ाई का पूछना होता था मम्मी ने। लाइक मम्मी वॉज लाइक वेरी इंटरेस्टेड कि बच्चा सही से पढ़ पा रहा है कि नहीं। जो भी सीन रहा, हम आगे पीछे हो गए थे सारे, बट मम्मी को पढ़ाई को लेके हमेशा सीरियस थी मम्मी हमारी पढ़ाई को लेकर ना। तो हम वहां पे भी जाना पड़ता था। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग ना लाइक वहां जो खून जगह मैंने बताया जहाँ पे हम रह रहे थे, मम्मा की ड्यूटी थी, वहां से हम उधमपुर पहुंच तो गए, बट उस दिन क्या हुआ कि आगे वहां पे ना स्ट्राइक हो गई। तो स्ट्राइक हो गई तो मैं तुम्हें बताती हूँ, जहाँ पे हम उतरे, लाइक वहां से आके ना बस से उतरे, तो उतर तो के उधमपुर एरिया ही था, बट उसके अंदर 17 किलोमीटर और जाना था जहाँ पे भैया का स्कूल था। तो उस टाइम मैं लाइक 8-9 साल की थी और मम्मा ने सामान लिया था काफी, हमारे पास सामान था लाइक भैया के लिए काफी। तो अब उस टाइम कोई गाड़ी नहीं थी, अब हम जाए कहाँ, लाइक वापिस भी नहीं जा सकते, अचानक स्ट्राइक होगी। अब एक ही रास्ता था कि वो 17 किलोमीटर हमें कवर करना पड़ना था। तो लाइक कैन यू इमेजिन, मैंने मम्मा को बोला कि लेट्स ट्राई, मतलब बचपना था उस टाइम, पता नहीं क्या था, स्ट्रॉन्ग भी बड़े थे हम। 17 किलोमीटर मैंने मम्मी को बोला हम चल लेते, कोई बात ही पहुंच ही जाएंगे। लाइक कैन यू इमेजिन 17 किलोमीटर हमने वहां से कवर करके भैया के स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंच के हम लाइक भैया से मिले, भी शाम होगी, हम रहना तो अलाउड था नहीं वहां पे किसी फैमिली वगैरह को। उसके बाद हम वहां से निकल के एक पहाड़ी चढ़ के पूरा वहां पे हमारे कोई रिलेटिव दूर पार के रहते थे, फिर हम उनके घर रह गए क्योंकि उधर स्ट्राइक थी, हम वापस जा ही नहीं सकते थे। फिर सुबह वहां से निकले और मम्मा की जहाँ पे ड्यूटी था वहां वापस गए। तो ये टाइम मेरा 5th क्लास का था। तो 5th क्लास मेरी चल रही थी हवा में, तुम सोचो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। मेरे पास बस एक बैग होता था जिसमें मेरी बुक्स होती थी एंड ड्राइंग का सामान सब कुछ मेरे उसी, लाइक वो मेरी लाइफ थी, वो एक बैग ना, हर चीज उसके अंदर होती थी यार, हर चीज मेरी उसी के अंदर होती थी। तो वही लेके मैं आगे पीछे घूमती रहती थी। तो जहाँ पे हम खून में थे ना, वहां पे हमें रूम नहीं मिल रहे थे। लाइक गाँव था, आपको पता है वहां पे एक्स्ट्रा रूम कौन नहीं बनाता, कौन सोचता है कि हाँ हमने यहाँ पे रेंट पे देना है इस रूम को। तो वहां पे एक फैमिली थी, लाइक हमारे नोन ही थे वो। तो उन्होंने मम्मा को बोला कि आप हमारे घर क्यों नहीं रह लेते, लाइक फॉर फ्री विदाउट रेंट, और हम उनके घर खा भी रहे थे। तो वो अलग बात है, लाइक मम्मा वाज डूइंग हर बेस्ट कि वो कुछ उनको रिटर्न में दे पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता हम किसी घर रह रहे हैं, खुद को इतना बुरा लगता है। बट उन्होंने हमें बड़ा इंसिस्ट किया कि आप हमारे घर पे रहो। तो उनके घर हम लाइक 1-1.5 साल रहे हैं। दैट फैमिली वॉज बेस्ट। आज तक हम लाइक उनका थैंक्स करते हैं कि जो उन्होंने हमारा साथ दिया है ना, वो लाइक रिलेटिव्स भी कभी नहीं देते। यू नो कि कभी कभी ना, कभी कभी क्या, हमेशा ही रिलेटिव्स भी तुम्हें साथ छोड़ देंगे, बट कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में भगवान ने ऐसे भेजा था वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। तो हम वहां पे उनके घर रहे 1-1.5 साल। देन जब 6th में आए ना, तो मम्मा वॉज लाइक, मम्मा थोड़ा ना बोल सकते हो डिप्रेशन टाइप में जाने लगी थी कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की पढ़ाई मिस हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम तक भैया 8th में पहुंच गए थे और मैं 6th में थी, भैया 2 क्लास मेरे आगे थे। तो 6th में फिर मम्मा दोबारा मुझे यहाँ पे लेके आए और लाइक पापा को भी बोला कि हम लोग बच्चों को थोड़ा सेटल करें, एक जगह बच्चे रहे, बच्चे बड़ा आगे पीछे घूम रहे हैं। तो फिर 6th में हमें यहाँ पे जो MHAC नागबनी स्कूल है, हरि सिंह का स्कूल है, DAV का, तो वहां पे मम्मा ने मेरे को और भैया को भी वहां से बोर्डिंग से निकाल के यहाँ पे डाल दिया। तो प्रॉपरली अगर मैं बोलूँ कि मैं 6th के बाद मैंने लाइक प्रॉपर स्कूल जाना स्टार्ट किया, उससे पहले माई लाइफ वॉज टोटल मेस अलॉन्ग विद माई फैमिली। हम लोग आगे पीछे ही होते जा रहे थे, घूम ही जा रहे थे, और हमारी लाइक पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। और इस टाइम पे मैं तुम्हें स्टोरी बताती हूँ, ऐसा हुआ था कि हम लोग जैसे तुम्हें बताया कि ट्रेन में हम ट्रैवल करते थे, एक सुबह जाते थे और शाम की ट्रेन होती थी 4 बजे, 4-4:30
बार की, तो उस पे हम वापस आते थे। एक बार क्या हुआ, मुझे ना मीजल्स हो रखी, इसको तुम छोटी माता भी बोलते हो यहाँ पे जम्मू में ना, छोटी माता बोलते हैं उसको, निकली होती है, चिकन पॉक्स की छोटी बहन। तो मीजल्स हो रखी थी, तो मेरे को काफी फीवर चढ़ा हुआ था, एंड हमारे पास बहुत सामान था जो हमें लाइक जम्मू लेके आना था वापस, क्योंकि हम आई थिंक वीक बाद वापस आ रहे थे जम्मू मम्मा के साथ। तो मेरे को इतना ज्यादा फीवर था, और लाइक हम पैदल ही आ रहे थे, वहां पे भी गाड़ी नहीं होती ना, तुम गाँव वाले एरिया में तुम्हें गाड़ी मिलेगी नहीं, वहां पे कुछ टाइमिंग अलग होती है गाड़ियों की। तो हम लोग पैदल वो जो खेत होते हैं ना, खेतों में से क्रॉस करते करते हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तो वहां पे ऐसा हुआ कि हम जैसे यहाँ पे खड़े और हमारे सामने ना ट्रेन आ गई, क्योंकि हॉर्न तो सुनाई देता है और रास्ता सामने ही था, ट्रेन दिख गई। अब ऐसा था कि अगर हम नहीं पहुंचते रेलवे स्टेशन, जल्दी नहीं पहुंचते, तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। तो हमारे पास एक ही चांस था भागने का, बट मेरे को इतना ज्यादा फीवर चढ़ा हुआ था, ऐसे हालत लग रहे थे कि मैं चल भी नहीं सकती, मुझे चक्कर आ थे लिटरली। बट उस टाइम जैसे ट्रेन मैंने देखी है ना, मैं ऐसे भागी हूँ ना, मम्मी को मैंने बोला भागो। मम्मा वाज लाइक तेरे से नहीं दौड़ा जाएगा, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। मम्मा ऐसे हो गए थे, ऑब्वियसली उनका बच्चा बीमार है, तो उनको टेंशन तो होती है कि बच्चा कहीं ज्यादा बीमार ना हो जाए, बाहर में जाए ट्रेन। बट आई वाज लाइक नहीं मम्मी, मैं दौड़ लूंगी। कैन यू इमेजिन, लाइक सामने ट्रेन थी, वो रुकती भी नहीं थी ज्यादा देर, एक लोकल ट्रेन जो होती है वो रुकी नहीं है ज्यादा देर। हम ऐसा भागे हैं ना, ऐसा भागे, और हमने टिकट ही ली थी उस दिन, हमारा टाइम ही नहीं था यार। बट बाय गॉड्स ग्रेस कोई आया नहीं हमें टिकट पूछने, फाइनली वो ट्रेन मिली और हम यहाँ पे जम्मू वापस पहुंचे। तो ये थी मेरी लाइफ की कहानी। इसी का मतलब ये है कि मैं प्रॉपर लाइक 5th तक स्कूल नहीं गई हूँ, बीच में गई हूँ थोड़ी देर के लिए, 4-5 महीने, उसके बाद फिर आगे पीछे होती थी मैं। तो जो स्कूल मैंने वहां पे खून वगैरह में जगह थी, वहां पे मैं पढ़ी हूँ। दे वर ऑल्सो वेरी गुड, मम्मा के फ्रेंड टाइप के थे, उन्होंने भी लाइक बहुत हेल्प करी है। मैं सिर्फ एग्जाम देने जाती थी क्योंकि हमारी सिचुएशन ही ऐसी थी। एंड जम्मू में भी कुछ लोग थे जिन्होंने सीरियसली हमारी हेल्प करी है उस टाइम पे। तो कहते हैं ना लाइक गवर्नमेंट फैमिली है, क्या ही है, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो आई एम गेटिंग इमोशनल, आई डोंट नो व्हाई। तो मतलब सब कुछ सही रहा होगा तुम्हारी लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। हर फैमिली की कुछ ना कुछ स्ट्रगल रही होती है, और कुछ स्ट्रगल हमारी भी थी। तो या आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हमेशा खुश रहो। एंड वन मोर थिंग, लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल हो, डोंट गिव अप, ये मैंने अपनी फैमिली से सीखा। तो नाउ वी आर टुगेदर as a family. So thank you for watching, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।